बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। रहे मनोबल अचल मेरु सा, तनिक नहीं घबराऊं। प्रबल आंधियाँ रोक सके ना, आगे बढ़ता जाऊं। निर्बाध्य लक्ष्य तक गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। है अज्ञान निशा अंधियारा, तुम दिन कर बन आओ। ज्ञान और भक्ति की शिक्षा बालक को समझाओ। विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, मन ज्योतिर्मय कर दो। गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना। सब भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण की देना। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो। गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो। गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। नमोस्तु महाराज। हंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अछायाणम, नमो लोए सभ्यसाहूणम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोए सभ्यसाहूणम। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादि 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूजाचार्य श्री सुवल सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 100 अनंग सागर जी जयेंद्र सागर जी महाराज की, अनादि अनंत श्रीमद जैन धर्म की। हे भव्य जीवों, जो धर्म है ना, वर्तमान में अपने कर्मों से ही हमारा धर्म है। जो कर्मों में सूरवीर है, जो कर्मों को करने से नहीं डरता, वह धर्म करने को भी नहीं डरता। जिनागम में लिखा है, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्म करने में सूरवीर है, वही धर्म में सूरवीर है। आप सभी युवा हो, है ना, युवा अवस्था है, समय अल्प है। आप मंदिर में कितना समय दे पाते? थोड़ा ही सा दे पाते, है ना। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर पे रहता है।
तो ये जरूर जैन धर्म की सबसे खास बात, जैन धर्म बहुत सूक्ष्म धर्म है। यहां मात्र जैनी होने से कोई जैन नहीं बन जाता। जैन धर्म का आचरण कौन कौन कर सकता है और कैसे करता है, इससे उसकी जैन धर्म की पहचान होती है। मात्र पीछे जैन लिखने से कोई जैन नहीं हो जाता। नाम जैन लिखे हैं और सप्तव्यसन सेवन कर रहे हैं, काहे कि जैन है ना। जैन कौन होता है वास्तविकता? जैन है जिना देवता अस्या इति जैना, जिन ही जिसके देव हैं, जिनेन्द्र भगवान जिसके देव हैं वह जैन है। जिना वेत्या अस्या इति जैना, जो जिन धर्म को, जिनेन्द्र भगवान की बात को मानता है, आचरण करता है और जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता है, वह जैन है, वही जैन है। तो आज का इस रविवार के सत्र का, इस संडे सेशन का कोई विषय तो क्या है कि हम घर में रहकर भी, घर में रह के भी, व्यापार करके भी, नौकरी करके भी कैसे अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सभी जीव संसार में जो भी हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे युवा हों, चाहे किशोर हों, कोई भी हो, हर कोई क्या चाहता है? क्या चाहता है कि हमें सुख मिले, हम अच्छे से रहें, कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन ना हो और कोई पाप, ऐसे शरीर में पीड़ा भी ना हो। सब यही तो चाहते हैं। तो ये सब कैसे मिलती? जो भी सुख की सामग्री है, सुख के साधन है, वे भी किससे मिलते हैं? पुण्य से ही मिलते हैं। संसार में सब जीवों को, आपको जो कुछ भी मिल रहा है सब पुण्य से ही मिल रहा है। विश्वास है कि नहीं? आप सभी को पुण्य पाप पे विश्वास है कि नहीं? बोलो हाँ है। हम सब पुण्य पाप पे विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हो आप सब? जैन धर्म पे विश्वास करते हो और पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हो कि नहीं, कि जीव का पुनर्जन्म होता है। तो जिस जीव का यहां आप सभी का जन्म हुआ, इस पंचम काल में हुआ है ना, सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने माता पिता हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इसी जगह पे और उन्हीं माता पिता के आपका जन्म हुआ? ऐसा ही क्यों हुआ? कहीं और क्यों नहीं हुआ? बताओ वैभव भाई, तुम यहीं क्यों जन्मे? क्या नाम तुम्हारे पिताजी का? अनिल जैन। तुम अनिल भाई के यहां पैदा हुए, अनिल अंबानी के यहां भी तो हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? मुकेश अंबानी के भी तो हो सकते थे, बिल गेट्स के यहां भी तो हो सकते थे, एलन मस्क के यहां हो जाते। यहीं क्यों हुए? अगर कोई बेटा, बालक कोई जन्मा है, आज का बालक, अगर उसको बोल पाता वो और उससे पूछते कि बेटे तुझे कहां जन्म लेना है, क्या बोलता वो? क्या बोलता? वो बोलता ही नहीं। शुभम भाई, अगर तुम्हारा बालक, तुम्हारी बालिका अगर पैदा होते ही साथ उससे पूछते कि बेटा तुझे कहां जन्म लेना है, अगर उसमें समझदारी होती तो वो कहती हमें तो आपके यहां जन्म नहीं लेना है, हमें तो या तो मुकेश अंबानी के यहां पैदा कर दो, रतन टाटा के यहां, फिर सीधे भारत में नहीं, हमें तो अमेरिका में कर दो, बिल गेट्स, एलन मस्क के यहां पैदा कर दो। क्यों? क्योंकि सब यही चाहते हैं कि धन संपत्ति रहे, धन रहे। धन को सुख का साधन माना है। हाँ, धन सुख का साधन हो सकता है, दुख का साधन हो सकता है, साधन जुटाने का साधन हो सकता है। जिन चीजों से सुख मिलता है उसका साधन तो हो सकता है, लेकिन उससे सुख मिले ये कोई नियत थोड़ी है। नियत है क्या उससे? आप, पैसा है आपके पास, पैसा है तो पैसे से गाड़ी खरीद सकते हो, चलो गाड़ी में बैठेंगे, घूमेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वह गाड़ी आपको सुख ही दे। हो सकता है लेके आए और थोड़े ही आगे गए और एक्सीडेंट हो जाए। तो जिसको समझा था सुख के लिए, वह क्या बन गया? दुख का कारण बन गया और प्राण और चले गए, पैसे भी गए और प्राण भी चले गए। तो घर पे रह के भी हम अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं जिससे सुखी रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे
और संपत्ति भी अपनी स्वस्थ रहे, संपत्ति भी वर्धमान। कैसे? तो आचार्य भगवान, हमारे आचार्यों ने इतनी गूढ़ विद्याएं बताई हैं, ऐसा कोई सी विषय नहीं है जिस पे हमारे ग्रंथ ना हो। अब आप लोग पढ़ते नहीं तो आपको पता नहीं। बताओ सौरभ, तुम्हारे पास मोबाइल है? निकालो मोबाइल, निकालो, ऊपर करो ऐसे। अब इस मोबाइल है, इसमें कार्ड डलता है, मेमोरी कार्ड कितना रहता है? कितना सा मेमोरी कार्ड रहता है? इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड रहता है। सिम कितनी सी रहती है? इतनी सी सिम रहती है। और इस छोटी सी सिम से आप पूरी दुनिया में बात कर लेते हो, पूरी दुनिया की सैर कर ले, दुनिया को देख लेते हो। देख लेते कि नहीं? उस छोटे से, इतने से मेमोरी कार्ड में आप क्या क्या नहीं भर सकते, क्या क्या नहीं भर सकते? सब कुछ भर सकते हो। कितने प्रवचन, कितनी फोटो, कितनी वीडियोस, क्या क्या नहीं हो सकती उसमें। लेकिन उस मेमोरी कार्ड को आप अपने हाथ में रखो, दिख जाएगा इसमें क्या है। सिम को अपने हाथ पे रखो, बात हो जाएगी आपकी। कैसे होगी? कैसे होगी? उस मेमोरी कार्ड्स में जो कुछ है वो आपको कैसे पता चलेगा? जब उसको या तो कंप्यूटर में लगाओगे, लैपटॉप में लगाओगे, टैब में लगाओगे, अपने मोबाइल में लगाओगे, तब दिखेगा। उस सिम को अपने मोबाइल में लगाओगे, तब जाके दुनिया से बात कर पाओगे, तब जाके उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या है। ऐसे ही हमारे पास इतनी जिनवाणी है, इतनी जिनवाणी है, सब जीवों की स्थिति के बारे में, कौन कैसा करेगा, कैसा फल मिलेगा, कौन कहां से आया है, कहां जाए, सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। लेकिन पता कब चलेगा? हाथ में लिए मेमोरी कार्ड पता चल जाएगा। तो जैसे अलमारी में रखे रखे जिनवाणी से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे हाथ में मेमोरी कार्ड है तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। मेमोरी कार्ड को कहां लगाओ? मोबाइल में लगाओ, तब जाके पता चलेगा उसमें क्या है। ऐसे ही जिनवाणी खोल के देखो, पढ़ो, तब जाके पता चलेगा कि हमारी जिनवाणी में क्या क्या लिखा है। कैसे एक जीव, नरक में जाना जीव भी, नरक में जाने वाला जीव भी, त्रियंच बनने वाला जीव भी, कैसे स्वर्गों में भी चला जाता है। कैसे एक श्वान यानी कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में चला जाता है, और कैसे एक देव भी अधर्म के प्रभाव से कुत्ता बन जाता है, श्वान बन जाता है। सब कुछ लिखा है। लेकिन पता कब चलेगा? कब पता चलेगा सोमेश? पढ़ोगे कि पढ़े रहोगे? अरे चिंतामणि जी तो पूरे ज्ञानी है बिल्कुल, इन्हें तो कल ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो पता कब चलेगा? जब तक खोलोगे नहीं। तो हमारे आचार्यों ने हम सभी को अनाथ करके नहीं छोड़ा कि हमसे अन्य दर्शन वाले कह जाएं कि क्या है जैनियों के पास, क्या है जैनियों के पास। अरे जैन धर्म के पास इतना अहा साहित्य, इतना साहित्य है कि सारे दर्शन फीके पड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और कोई कर्म सिद्धांत की बात तो कोई कर ही नहीं पाता। जो गूढ़ रहस्य जो जिनागम में जैन दर्शन में अन्य कहीं मिलते नहीं। किसी भी पुस्तक में अन्य दर्शन खोल के देख लेना, कहीं नहीं मिलेंगे। जो गूढ़ रहस्य कहां मिलेंगे? जैन धर्म जिनवाणी में मिलेंगे। तो यदि आपको, संसार के लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, बाकी सब मोह माया। और सब छोड़ दो, बस दो ही चीजें मिल जाएं। तो यदि एक चिड़िया दाना चुगती है ना, वो उसको दाना भी मिलता है तो कैसे मिलता है? एक माइक तो इन्हें लगाई दिया करो परमानेंट अपने चिंतामणि जी के लिए। अगर एक चिड़िया को दाना भी मिल रहा है तो उसका पुण्य है, लाभांतराय का क्षोभसम है, तभी उसको मिलता है। और जिसका लाभांतराय का क्षोभसम नहीं है उसको कुछ नहीं मिल सकता।
शुभम, जो ये तुम कपड़े पहने हो तुम्हारा लाभांतराय का शुभ समय है, भोगांतराय का शुभ समय, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारी सासू की बेटी भोजन करा रही है तो तुम्हारा लाभांतराय का शुभ समय पुण्य है, उससे मिल रहा है। और यदि तुम्हारी शादी भी हुई है किसी कन्या से, वो भी तुम्हें मिली, तब भी तुम्हारा लाभांतराय का शुभ समय, तब वो तुम्हें मिली है। नहीं होता तो वो भी नहीं मिलती। कईयों की तो शादी भी नहीं होती, क्यों? लाभांतराय का शुभ समय नहीं। अब आप बोलोगे महाराज जी आपकी भी नहीं हुई, तो आपका भी लाभांतराय का शुभ समय नहीं, लाभांतराय का शुभ समय नहीं। अरे जिन्होंने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया, जिन्होंने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया, उन्होंने अपने पुण्य को बचा लिया, अपना पुण्य को वो भगवान बनने में लगा रहे हैं, और जो उस पुण्य का भोग कर रहे हैं वे अगवान बनने में लगा रहे हैं। तो कुछ भी मिल रहा है। सौरभ भाई, जो तुम चश्मा लगाए हो, ये भी तुम्हारा लाभांतराय का शुभ समय तब मिला है। अगर भरपूर भरपेट आपको खाने को मिल रहा है तो भी लाभांतराय का शुभ समय, भोगांतराय का शुभ समय पुण्य है तो मिल रहा है। बहुत पुण्यवान हो आप सभी जो इस भारत में जन्म लिए हो, जैन कुल में जन्म लिए। नहीं तो पड़ोस में देख लो स्थिति क्या है, पड़ोसी देशों की स्थिति देख लो, खाना भी नहीं मिल रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर आटे बांटने की गाड़ियां आती हैं तो एक दूसरे को मार मार के लेके जाते हैं, भगदड़ें मच जाती हैं। ये स्थिति है। पुण्य मनाओ सौरभ, पुण्य मनाओ। तो ये जो हम पुण्य है उसी की बात कर रहे हैं। आखिर पुण्य और पाप होता क्या है? पुनाति पुण्यम इति पुण्यम, जो पवित्र करे, जो पवित्र करे वो पुण्य होता है, और जो अपवित्र कर दे वो पाप होता है। जो भावों को पवित्र करे वो तो पुण्य होता है, जो भावों को अपवित्र कर दे, दूषित कर दे, वो क्या होता है? पाप होता है। आप घर पे रहो, घर पे रहो, सुबह से ही, सुबह उठते ही आप पुण्य की साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और पाप के साथ भी शुरुआत। घर पे रह के, व्यापार में रह के, जॉब करते हुए भी, क्योंकि करना ही पड़ता है, क्योंकि आप सब ग्रस्त हो, करना ही पड़ता हो, करना ही पड़ेगा। अर्थ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना। तो घर पे रह के भी, व्यापार करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी आप अपने पुण्य को हर दिन बढ़ा सकते हैं, और बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। जैन धर्म की ये विशेषता कि मात्र मंदिर में आके पूजा करके, अभिषेक करके, प्रवचन सुन के, मुनि राजा को आहार दान देके आदि, केवल यही पुण्य के साधन नहीं है। ये तो है ही, ये तो साधन है, ये तो वहां पुण्य बढ़ाने के साधन है। लेकिन घर पे रह के भी, क्योंकि आप मंदिर कितने समय के लिए आते हो पीयूष? कितने समय के लिए आते हो? थोड़ी देर के लिए आते हो, सुबह आ गए या फिर शाम को आ गए। ज्यादातर समय तो आपका कहां निकलता है? घर पे निकलता है। घर पे रहते, घर पे रह के सुबह उठते ही से आप पुण्य की अपनी बढ़ोतरी भी कर सकते हो और पाप को भी बढ़ा सकते हो। सुबह से उठे और उठते ही साथ पंच परमेष्टि भगवान को याद करो, 9 बार नमोकारम पढ़ो, 1 मिनट का ध्यान करो। तो आपने शुरुआत किससे होगी? पुण्य से होगी। पुण्य से ही हुई सुबह से उठते साथ। और सुबह से उठे नहीं और मोबाइल देखने लग गए, सुबह से उठे नहीं कि अपना चेहरा आईने में देखने लग गए, सुबह से उठे नहीं शुभम कि चाय पीने लग गए। तो सुबह शुरुआत किससे होगी? पुण्य से या पाप से? तो हाथ किसके भावों में, किसके पुण्य और किसके पाप? अरे ना किसी समय में पुण्य होता है, ना किसी स्थान पे पुण्य होता है, ना किसी वस्तु में पुण्य पाप होता है। जो भी पुण्य पाप है वो कहां है? आपके अंदर है, आपके भावों में है। कहां है? आपके अंदर है, आपके भावों में है। सुबह से उठो, हाथ जोड़ के अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र तो सुबह से उठते ही साथ आपका मंगल हो जाएगा। भगवान की जय बोल के करो। और जो लोग सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वो तो
वो अमंगल ही करते हैं। सुबह से उठते साथ कभी भी बिना चेहरा धोए हुए अपना मुंह आईने में नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सुबह से उठते ही साथ अगर आप अपना चेहरा आईने में देखते हो तो वो ही सबसे बड़ा अमंगल हो जाता है, अमंगल हो जाता है। और फिर उनका तो कहने का, जो सुबह से उठ के केवल रात को सोते हैं तो मोबाइल देख देख के, और सुबह से उठे नहीं रितेश तो क्या किया, फिर मोबाइल देख रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, फिर रील देखने लग गए हैं। तो अपने पुण्य को क्या किया, पाप को बढ़ाया और पुण्य को गवाया गवाया, समाप्त कर लिया। तो सुबह से उठते ही साथ घर पे रह के आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी क्या कह रहे हैं, पुण्य और पाप को बढ़ाने के साधन क्या है, पुण्य कैसे बढ़ता है और पाप कैसे बढ़ता है। विशुद्धि संक्लेशम चेत 100 परस्तम सुपाक्षम पुण्य पाप आश्रौन तेवेद अर्हता। विशुद्धि और संक्लेशता से पुण्य और पाप का आश्रय होता है। अंतरंग में विशुद्धि है, अंतरंग में आपको आनंद आ रहा है भगवान के दर्शन करके, तो विशुद्धि बढ़ती है। उस विशुद्धि से क्या होता है, पुण्य बढ़ता है। और जहां संक्लेशता है, जहां तनाव है, जहां शोक है, जहां दुर्भावना है, वहां निरंतर पाप का आश्रय होता है। फिर चाहे आप किसी का बुरा करो या ना करो। तो सुबह से उठे, सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले क्या करो, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करो, याद करो, 9 बार नमोकारण पढ़ो, अपने दोनों हाथों को मिलाओ, और जो ये 12 पूरे हैं ना, दोनों हाथों में 12 24, तो क्या देखो इनमें 24 तीर्थंकर देखो। और जो दोनों हाथों को लाने से जो चांद बन जाता है ना, हाथों की लकीर, वो किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, पूरा चांद बन जाए तो पीयूष तो ये कहता है कि उसको सुंदर पत्नी मिलेगी जिसका पूरा चांद बन जाएगा। लोक में तो यही प्रसिद्ध है, अरे सुंदर पत्नी मिले या ना मिले, है ना, लेकिन अगर तुम उस चांद में क्या देखो, उसमें सिद्धशिला को देखोगे और 2400 भगवान सिद्धशिला पर विराजमान है, तो अपना पुण्य बढ़ा लोगे, अपना पुण्य बढ़ा लोगे तो सुंदर स्त्री भी मिल जाएगी। क्यों टेंशन करते हो, क्यों चिंता करते हो। हाँ सब पता है रितेश को, फिर भी पुण्य नहीं बढ़ाता, पुण्य से ही सब कुछ मिलता। तो सुबह से क्या करें, सबसे पहले उठ के साथ पंच परमेष्ठी को स्मरण करें, स्मरण करें। और जो भी आपके दैनिक कार्य हैं, जो भी वह भी विवेकपूर्वक करें, बुद्धिपूर्वक। जितना जरूरी हो उतना ही पानी फैलाएं। जरूरी क्या है कि घंटों घंटों नहाएं सावर में, शरीर में पानी कोई चिपकता नहीं। और पानी की एक बूंद में कितने जीव, कितने, अगर विज्ञान की मानो तो 36,450 पानी की एक बूंद में, और जैन आगम के अनुसार असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव हैं। तो जितना जरूरी हो, जितने शरीर की शुद्धि हो जाए, अच्छा तो यही है कि छन्ने पानी का इस्तेमाल कर, छन्ने पानी यूज करो। और अगर नहीं है तो जितना जरूरी है बस उतना ही करो। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है, बूंद बूंद की रक्षा करो। उनसे पूछो जिनको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। कई देश ऐसे हैं जहां पर कुआं खोदो तो तेल तो मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। तेल सस्ता है, पानी महंगा है, शराब सस्ती है, पानी महंगा है। ऐसे भी देश हैं। तो ये तो वही बात आ जाती है फिर कि पुण्य है कि भारत में जन्मे हो, इसलिए सब कुछ सहज मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है ना। तो सबसे शुरुआत कहां से, पंच परमेष्ठी स्मरण से, नहाने धोने आदि दैनिक का जो भी दिन भर डेली रूटीन है उसमें भी विवेक से ख्याल रखो। तो जितना अगर आपके अंदर दया है, आपके अंदर दया है, बस इतने ही सोच लिया क्या इतने से इतने पानी फैलाने में कितने जीवों की
प्रार्थना होगी, कितने जीव मर गए, इतनी अंदर में भी आपको करना होगी ना, वहीं पुण्य लग जाता है, वहीं आपका पुण्य बढ़ जाता है। क्योंकि अंदर भाव में तो होना चाहिए कि मुझे ये करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि शरीर की शुद्धि भी जरूरी है। जिनागम में भी आया है कि मंदिर आना है अगर आपको तो शरीर शुद्ध करके, नहा के, स्नान करके ही आना चाहिए। और जितना हो सके शांत भाव, शांत भाव, सहज भाव, जितने घर पे रह के आप शांत रहोगे उतना पुण्य बढ़ाओगे। जरूरी नहीं कि भगवान की स्तुति 10-10 पूजा करो। यहां पे तो आके आप 10-10 पूजा कर रहे हो मंदिर में रह के, पंकज भाई, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, और घर पे जाके चिल्ला रहे हो अपने बच्चों से, बच्चों की मां पे गुस्सा कर रहे हो। बाहर के लोगों से तो मुस्कुरा से बोल रहे हो, घर पे जाके गुस्सा कर रहे हो, घर पे जाके चिल्ला रहे हो। तो क्या होगा, क्या होगा? आपका पुण्य क्षीण होगा और पाप बढ़ेगा, बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है मंद कसाय। अगर हम मंदिर भी आते हैं तो किस लिए? कसायों को मंद करने से लिए, कसायों को दबाने के लिए, ना कि कसायों को बढ़ाने के लिए। पुण्य का आधार केवल बाहर के काम ही नहीं है, अंदर के भाव हैं। आप अपने माता पिता से भी कैसा व्यवहार करते हैं, अपने जो आपके घर में वृद्ध हैं उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। ये जरूरी नहीं है बाहर के हम चींटी की एक रक्षा की तो बात करते हैं कि भैया चींटी को भी मत मारो, मच्छर को भी मत मारो, है ना, और घर के बूढ़ों पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, या उनकी नहीं सुनते, या उनके प्रति द्वेष व ईर्ष्या भाव रखते हैं, भाई भाई के प्रति, भाई भाई के सगे संबंधियों प्रति। तो यदि आप किसी के बेटे की रक्षा करोगे तो पुण्य बढ़ेगा कि नहीं? एक जानवर के बेटे की भी रक्षा करते हो तो पुण्य बढ़ता कि नहीं? गाय के बछड़े की रक्षा करोगे तो पुण्य बढ़ेगा कि नहीं? तो आपके जो दादा दादी हैं, या आपके घर में वृद्ध हैं, या आपका स्वयं का कोई भाई है, बहन है, वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी किसी की बेटी है। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उनकी रक्षा करोगे तो पुण्य नहीं बढ़ेगा क्या? ऐसा नहीं है कि बाहर वालों की तो सेवा करो, मुनिराज के पास आके तो भैयावृत्ति करो, यहां पैर दबाओ, और घर पे जाके बड़ों को पैर मारो। इसके लिए ये जैन धर्म नहीं सिखाता, जिनागम नहीं सिखाता। जैन धर्म तो शुद्ध बात करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है। कैसा है? सब जीव अलग अलग हैं। सब जीव कैसे हैं? सबके कर्म स्वतंत्र हैं, सब जीव भिन्न भिन्न हैं, सबके कर्म स्वतंत्र हैं। आज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शुभम, कि कोई तुम्हारी पत्नी है, कोई तुम्हारी पुत्री है, कोई तुम्हारी मां है, कोई तुम्हारे पिता है, कोई भाई है। अगले जन्म में, पिछले जन्म में क्या थे पता है, और अगले जन्म में क्या होंगे ये आपको पता है? पता है क्या? नहीं पता है। सब जीव स्वतंत्र हैं। इसलिए घर पे रह के भी यदि जितना मंद कसाय में रहोगे, हाँ, भोजन करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जो भी करो, लेकिन अपनी कसायों को दबा के रखो, कसायों को दबा के रखो, मंद कसाय में रहो, तो निरंतर क्या होगा? पुण्याश्रव होता। और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, ना घर गृहस्थी चला रहे हो, ना व्यापार चला रहे हो, ना नौकरी करो, फिर भी दिन रात संकलिष्ठता में रहते हो, दिन रात तनाव में रहते हो, दिन रात शोक में रहते हो, दूसरों की ईर्ष्या करते हो, दूसरों से ईर्ष्या करते हो, तो निरंतर क्या करोगे? अपने पाप को बढ़ाओगे, पाप को ही बढ़ाओगे। भले ही व्यापार करो तो व्यापार भी ऐसे करो जिसमें हिंसा ना हो, हिंसा कम से कम हो, हिंसा कम से कम हो। जो ऐसे व्यापार करते हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। अब सौमेश भाई ये सोचने लग जाए हम सीए हैं, इतना काम करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी,
तब भी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। और एक शराब की दुकान वाला है, ठेके वाला है, उसके यहां दिन रात भीड़ लगी रहती है, दिन रात भीड़ लगी रहती है, कितना पैसा उसके पास आ रहा है। तो वो तो बेच बेच के पाप कमा रहा है और तुम सोच सोच के पाप कमा रहे हो, पाप दोनों कमा रहे हैं। क्या कर रहे हो सोमिस? अगर तुम्हारे अंदर ये भाव चल रहे हैं कि कहां से मैं सीए बन गया, कोई शराब की दुकान खोल लेता तो ज्यादा पैसा आता, आता क्या? नहीं आता, लेकिन आता तो दिख रहा है। अरे आता, माना कि आता, लेकिन उसमें क्या होता? तुम्हारा पुण्य जाता, पुण्य जाता, वो क्या होता? पाप ही बढ़ता जाता, पाप ही बढ़ता जाता। तो ऐसे भाव भी मत करो। तो ऐसे व्यापार करो जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम हिंसा हो। तो उसमें भी रह के आप अगर अपने व्यापार को भी ईमानदारी से करते हो, बिना छल कपट के, बिना लोभ को सहायते, तो व्यापार करते करते भी क्या कर सकते हो? अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। जिस समय कोई ग्राहक आए, ठीक है, उसके साथ तो व्यापार करो, लेकिन जब खाली समय रहे तो ये नहीं कि मोबाइल उठाए और यहां वहां की बातें देख लें। उस समय आप अच्छे काम भी तो कर सकते, शांति से रह के मंत्र जाप भी तो कर सकते हो, है ना। और उसी मोबाइल से आप प्रवचन भी तो सुन सकते हो, उसी मोबाइल से आप भक्ति स्तोत्र पाठ भी तो सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसमें व्यापार करते करते भी क्या होगा? अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ऐसी तो नौकरी में है, भले ही आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको संकलेशता है नौकरी करते हुए भी, तो उससे क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा कि पाप बढ़ेगा? आपका पाप ही वृद्धि, पाप ही बढ़ेगा। नौकरी करते हुए शांति से, मंद कसाय क्या है? पुण्य बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? मंद कसाय और शांत परिणाम। भले ही आप घर पे रहो, भले ही आप व्यापार करो, भले ही आप नौकरी करो, लेकिन कैसे करो? मंद कसाय, क्रोध मान माया लोभ। कसाएं कितनी हैं? 4। क्रोध मान माया लोभ। इन कसायों को दबा के करो। ना किसी पे गुस्सा करो, ना किसी के साथ मायाचारी करो, ना लोभ लालच करो, ना धन का अभिमान करो। बस सहज रहो, बस सहज। यही विचार करो कि जो भी आ रहा है किससे आ रहा है? अपने पुण्य से आ रहा है, अपने पुण्य से आ रहा है। और जो भी हो रहा है, अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है तो इसमें दूसरे सामने वाले का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, दोष है। तो ये जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांत कि मात्र मंदिर में आने से ही पुण्य नहीं बढ़ जाता जीव का, मंदिर में आने से ही जीव का पुण्य नहीं बढ़ जाता, और घर व्यापार में करने से पाप भी, ऐसा नहीं कि हमेशा पाप ही पाप बढ़ता रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं, मंदिर में आके भी पाप करते हैं और घर में रह के भी पुण्य बढ़ा लेते हैं। मंदिर में आके भी पाप बढ़ा लेते हैं और घर पे रह के भी पुण्य कमा लेते हैं। अगर मंदिर में आने मात्र से धर्म हो जाता शोभित भाई, पुण्य बढ़ जाता, तो जितने जीव और भी मंदिर में रहते हैं, चींटियां घूम रही हैं दिन रात, तो वे तो वहां पुण्यशाली हो जाती। छिपकलियां चिपकी हुई हैं दीवालों पे, वे पुण्यशाली हो जाती। चूहे भी घूम रहे हैं मंदिरों में, वे सब क्या हो जाते? वे पुण्यात्मा हो जाते हैं, उनका पुण्य बढ़ जाता है। तो मंदिर में आके जो आपके मंद कसाय के भाव होते हैं, भगवान के दर्शन करने के भाव होते हैं, उससे पुण्य बढ़ता है। ये हमारा जैन सिद्धांत, जैन धर्म कहता है। अब बताओ, आप पूरे भारत में कहीं भी किसी जैन मंदिर में चले जाओ, वहां कोई भिखारी मिलता है जैन, जो जैन धर्म पे और भगवान महावीर के नाम पे मांगने वाला मिला क्या? मिला? कोई भी क्षेत्र पे चले जाओ, सम्मेत शिखर चले जाओ, गिरनार जी चले जाओ, पावापुरी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मिलते क्या? कोई व्यक्ति मिल जाए, आप बताना, कि जो भगवान महावीर के नाम पे मांगने वाला मिल रहा हो। मिला क्या?
अरे हमसे ज़्यादा तो आप लोग घूमे नहीं होगे, आप लोग तो गाड़ियों से घूमे होगे, ट्रेन से, प्लेन से घूमे होगे, तो आप तो देख के निकल जाते हो। लेकिन हमारे साथ पैदल चलो, जब बिल्कुल पूरे रास्ते रास्ते में, एक एक गांव में क्या चल रहा है, एक एक मंदिर मंदिर में क्या चला, सब कुछ पता चलता है जब पैदल विहार करो मुनिराज अक्सर। तो हम भी आचार्य श्री के साथ 12 वर्षों से 13 वर्षों से विहार करते करते कम से कम 11 राज्यों के और 2,500 से 3,000 गांव शहरों में होके आ गए। इतने मंदिरों के दर्शन कर लिए, क्षेत्रों के तीर्थों के दर्शन कर लिए, लेकिन आज तक कोई जैनी भीख मांगते हुए नहीं मिला। पंकज भाई, आपको मिला क्या? मिला क्या? किसी को मिले तो बताना। शिवपुरी में है कोई 5 मंदिर 9 मंदिर हैं, सिसई है, क्षेत्र है, बालाकोट चले जाओ, सोनागिरी चले, कोई जैन भीख मांगता हुआ मिल जाए कि भगवान महावीर के नाम पे दे दे, भगवान महावीर, और दूसरे दर्शनों के पास चले जाओ, चले जाना। जो अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, आश्रय हैं, कहीं भी चले जाओ, सब जगह मिलने मांगने वाले मिल जाएंगे। अपने अपने इष्ट जो उनके भगवान है उनके नाम पे मांगने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जैन धर्म के पास मिला? जैन मंदिर के बाहर कोई मिला? क्यों? क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? आज तक कोई भगवान महावीर के नाम पे भीख मांगने वाला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो भी जीव भगवान महावीर का नाम लेगा वो दरिद्री हो ही नहीं सकता, वो भिखारी हो ही नहीं सकता। मात्र नाम लेने से ही इतना पुण्य उस जीव का बढ़ जाता है। भगवान का नाम लेने मात्र, ये जैन धर्म की, जिन धर्म की शक्ति है। बताओ, सब रे, हर 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 कास्ट में, हर जाति, हर धर्म में एक बात रहती है कि जैनी लोग संपन्न रहते हैं संपन्न, संपत्ति से संपन्न रहते हैं। इनका रहना सहना, इनका रहना रहन सहन सब उच्च कोटि का बहुत अच्छा होता है सब। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान ने, हमारे भगवंतों ने, हमारे गुरुओं ने हमको आपस में मिलजुल के साथ रहना सिखाया है और शुद्धि के साथ रहना सिखाया है, शुद्धता के साथ रहना सिखाया है, जिससे दूसरे जीवों की भी रक्षा हो और स्वयं की भी रक्षा हो। उसी से पुण्य बढ़ता है। जिस समय आप भोजन करते हो ना, जिस समय घर पर रह के भोजन करते हो, भोजन करने से पहले बस इतना सोच लो, सौरभ इतना सोच लो, पीयूष, कि 2.5 दीप में जितने मुनिराज हैं जो आहार के लिए जा रहे हों, उन सब मुनिराजों के आहार निरंतराय संपन्न हो। तुमने असीम पुण्य का बंध कर लिया। कितना? इतना सोचने मात्र से। क्या? कि अगर जितने भी मुनिराज हैं 2.5 दीप में, जितने भी मुनिराज हैं जो आहार के लिए जा रहे हों, उन सबके आहार निरंतराय हों। इतना ही सोचने से तुम इतने असीम पुण्य का बंध कर लोगे जो तुम्हें भोग भूमि में और स्वर्गों में ले जाएगा। और फिर जो साक्षात आहार दे, फिर उसका तो कहना ही क्या है। पढ़ो पुराण ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में पढ़ो, जो जिनवाणी में पढ़ो कि मात्र आहार देखने की अनुमोदना की जिन जीवों ने, भले त्रियंश हो, अनुमोदना की, उससे वह चक्रवर्ती कामदेव जैसे पदों को प्राप्त हो गए और मोक्ष चले गए। ये जैन धर्म की महिमा। तो इन बातों पे आपको गर्व होना चाहिए। मात्र सबको क्या लगता है? आपको ये लगता है बस भगवान के मंदिर आओ, पूजा कर लो, आलू प्याज छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, बस ये जैन धर्म है। जैन धर्म है, बस सब यही जानते हैं हमारे धर्म में छुड़ाया जाता है, छुड़ाया जाता है, छुड़ाया। अरे तो छुड़ाया क्यों जाता है ये भी तो सोचो। आपसे अभक्ष को छुड़ाया जाता है क्योंकि आपको पुण्य पकड़ाया जाता है, इसलिए छुड़ाया जाता है। क्योंकि जो छोड़ने में आनंद है वो पकड़ने में आनंद नहीं है। राग दृष्टि हटानी पड़ती है। तो हमारे यहां यह बोला जाता है कि हे भाई, जो भगवान महावीर ने कहा, क्या कहा? भगवान महावीर ने क्या कहा? जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने सबसे पहले सभी जीवों से यही कहा कि जियो और जीने दो। ये है नागरिक शास्त्र। क्या है? नागरिक शास्त्र है ये। नागरिक शास्त्र में आप पढ़ते सिविक्स में, कर्तव्य और
अधिकार। आप भारत देश के नागरिक हो कि नहीं? सिटीजनशिप है ना, भारत के नागरिक हो कि नहीं, कि विदेश के हो? भारत के नागरिक हो, सबका आधार कार्ड है, सबका आधार कार्ड है सबके। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। और जो भारत का नागरिक होता है उसके अधिकार भी होते हैं, उसके कर्तव्य भी होते हैं, होते कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा जिन शासन है, जब एक देश की नागरिकता चाहिए तो उसके अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो जैन धर्म में जन्मा हुआ बालक है, जो जिन शासन में जन्मा हुआ बालक है, जिनेंद्र की मानता है, भगवान महावीर को मानता है, उसके भी कर्तव्य होते हैं, उसके भी अधिकार होते हैं। अगर तुम्हारा जीना अधिकार है तुम्हारा, तो दूसरे जीवों को जीने देना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तभी तो भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, कि खुद भी जियो और दूसरे जीवों को भी जीने दो। ये क्या है? कर्तव्य और अधिकार। ये हमारा जैन शासन, जिन धर्म कहलाता है कि यहां एक इंद्रिय, चाहे एक छोटे से छोटे पौधा क्यों ना हो, उसमें भी एक इंद्रिय जीव होता है। मानते कि नहीं आप लोग? मानते हो? अरे आप मानो या ना मानो, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अब जो होता है तो होता है, क्योंकि हमारी जिन धर्म जिनवाणी में लिखा है। आप लाख मानते रहो, गधे घोड़े को गधा मानते रहो, तो आपके कहने से कोई घोड़ा गधा हो नहीं जाएगा और गधा घोड़ा हो नहीं जाएगा। अब जो है सो है। जो बात आज एक एक बात विज्ञान ने, साइंस ने प्रूव की है अपने प्रयोगों से, वो बातें हमारे आचार्यों ने आज से 2000 साल पहले ग्रंथों में लिख दी हैं। आज साइंस प्रूव कर पाया है। 1905 में डॉक्टर जगदीश बसु, उन्होंने कहा कि पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं, पौधों में भी जीवन होता है, ये भी अनुभव करते हैं। अरे हमारे ग्रंथों में 2000 साल पहले तत्वार सूत्र लिख दिया था, उसमें लिखा है वनस्पतंतानाम एकम, वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीव हो रहे हैं। विज्ञान आज जो जो बता रहा है वो हमारे ग्रंथों में सालों सालों पहले बता दी है, और हमारे तीर्थंकरों ने तो अनादि सकाल से कहते आ रहे हैं वही बातें जो आज विज्ञान आपको बता पा रहा है। तो शोभित भाई, विज्ञान की बातें तो आपको सही लगती हैं और जिनवाणी की झूठी लगती। ऐसा है क्या? है क्या? अगर ऐसा लगता है तो सच्चे जैनी नहीं हो आप, जैनी नहीं हो। आज बता दिया विज्ञान ने कि पानी की एक बूंद में कितने जीव? 36,450 जीव हैं। तो मान लिया, हमारी जिनवाणी कह रही है कि पानी की एक बूंद में कितने असंख्या जीव हैं। तो शुभम को लगता है कि सब बातें ऐसी हैं, ऐसे ही हैं। फिर क्या करोगे? कल से नहाओगे नहीं, धोगे नहीं? अरे इसलिए तो मुनि बनना पड़ता है। ना नहाना पड़ता है, ना धोना पड़ता है, ना किसी के लिए रोना पड़ता है। यहां तो बस चैन से सोना ही सोना पड़ता है, कुछ नहीं। किसमें सोना? अरे विषयों में सोना। नहीं तो वो पीयूष बोले कि बढ़िया है, बढ़िया है, मुनि राजा बन जाओ, अच्छे खाओ पियो, दिन भर सोते रहो, सोते रहो। इसके लिए मुनि नहीं बनना, पीयूष अगर बनो तो, है ना? क्यों जगत के जीव क्या कहते हैं? जगत के जीव क्या कहते हैं मुनिराज को? है ना? मुंड मुड़ाए मिट्टी मूड की खाज, मुंड मुड़ाए मिट्टी मूड की खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। इसके लिए मुनि मत बन जाना कि भैया केस लॉन्च करके बैठ गए, केस लॉन्च करके बैठ गए, सोम आ रहे हैं, अच्छी अच्छी सामग्री खिला रहे हैं, सोमेश। इसके लिए मुनि मन बन जाना दिनेश भाई कि अच्छा भैया हमको पंकज भाई अच्छा अच्छा आहार कराएं, और इसलिए केस लॉन्च कर लिए, है ना? और खाने को भी ले और लोग महाराज जी कह के भैया वृत्ति करें। इसके लिए नहीं। किसके लिए बनना? रितेश बनना तो किसके लिए? मोक्ष पाने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए।
तो ये जैन धर्म हमारा कितना महान धर्म, जो आपसे कहेगा कि आप घर पे भले ही रहो, व्यापार भले ही करो, नौकरी भले ही करो, कुछ भी करो, बच्चों का पालन पोषण करो, अर्थ और काम पुरुषार्थ करो, लेकिन सब सहज भावों से, आसक्ति के साथ नहीं। कैसे? कैसे आसक्ति के साथ नहीं, निरासक्ति से, बस सहज भाव से देखते जाओ, जानते जाओ, करते जाओ, उसमें भी आपका पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हें शुभम, इतना अब तुम घर पे रह के भी व्यापार करते हो भी इतना पुण्य बढ़ा सकते हो कि मनुष्यों के तो छोड़ो, इंद्रों के महा सुख तुमको मिल सकते हैं। तो व्यापार करो ईमानदारी से। कैसे करो व्यापार? व्यापार करो ईमानदारी से, घर संभालो जिम्मेदारी से, और नौकरी भी करना है तो नौकरी करो होशियारी से, जिससे कर्म का बंध ना हो, पाप ना लगे, जिससे पुण्य की वृद्धि हो। बस मंद कसाय के साथ सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है, अपने पुण्य को बढ़ाता है। किससे? किससे? मंद कसाय से। मंद कसाय से। घर पे रहो मंद कसाय में। अपने जीवन में कोई एक मंत्र, गुरुजी के पास जाओ, आचार्य में एक गुरु मंत्र लेके आओ, जो भी गुरुजी आपको मंत्र दें वो मंत्र लेके आओ, और दिन रात बस उसी का जाप करते रहो, उसी का जाप करते रहो, उसी का चिंतन करो, उसी का जाप करते रहो। तो भी तुम्हारा जब भी खाली बैठे कोई भी एक मंत्र, कोई एक बीजाक्षर, चाहे ओम हो, ह्रीम हो, अरम हो, कोई भी एक जीव, कोई भी एक मंत्र, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। भले ही तुम पढ़ रहे हो, भले ही तुम सो रहे हो, सोते सोते भी नींद थोड़ी आती है, तुरंत नींद आती क्या? पहले लेटे रहते, लेटे लेटे बस अरहम नमा, अरहम नमा, अरहम नमा करते रहो। कितना पुण्य बढ़ा, कितना समय रहता है आपके पास? 24 घंटे में बहुत समय रहता है, बहुत समय रहता है, जहां आप अपने पुण्य को निरंतर बढ़ा सकते हो। तो घर में रहकर भी धर्म निभाया जा सकता है, व्यापार करके भी पुण्य कमाया जा सकता है। जिसकी नियत हो साफ और सर पे हो गुरु का हाथ, तो अपने जीवन को भी एक सुंदर मंदिर बनाया जा सकता है। देखो अब बिल्ली घूम रही है, अब कहो मंदिर में रहने से पुण्य मिलता है, उसको पुण्य मिल रहा है। वह तो चूहे को मंदिर में रह के भी क्या कर रही है? वो तो चूहे को ढूंढ रही है, चूहे को ढूंढ रही है। तो मंदिर में रह के भी एक जीव पाप कर लेता है, और घर पे रह के भी एक जीव पुण्य कमा लेता है। तो जरूरी नहीं कि घर छोड़ के जंगलों में जाओ, पहाड़ों पे जाके तपस्या करो। जैसे भरत चक्रवर्ती घर पे ही रह के भी कैसे थे? बैरागी थे। ना जंगल जाने की जरूरत, ना संसार छोड़ना है, ना जंगल जाने की जरूरत है, ना संसार छोड़ना है, बस अपने कर्मों में धर्म का दीप जोड़ना है। व्यापार हो या नौकरी, व्यापार हो या नौकरी, परिवार हो या समाज, बस एक अच्छे भाव से पुण्य का खजाना हमें जोड़ना है। कुछ नहीं, बस शांत घर पे रहो, कुछ भी करो शांत भावों से करते रहो। भले ही नौकरी करो, घर पे रहो, जो भी आ रहा है। पीयूष, अगर तुम्हारी माँ ने तुमको भोजन बना के रखा और अभक्ष नहीं बनाया, अभक्ष नहीं भी बनाया, और तुम्हारे लिए लौकी की सब्जी रख दी, शांत भाव से ले लेना, तो तुम पुण्य बढ़ा लोगे। और तुमने लौकी, अब भोजन तो बन चुका है, खाना तो पड़ ही रहा है। शुभम, भोजन तो बन ही चुका है और खाना तो पड़ ही रहा है। अब तुम्हारी देवी ने तुम्हारा मन का नहीं बनाया है, और तुम खाते भी जा रहे हो, मन में कुड़कुड़ाते भी जा रहे हो, कैसा बना, क्या बना के रख दिया? कहा था कि आज आलू बनाना, खाते हो? त्याग है। अरे बहुत अच्छा है, तुमने अपना पुण्य बचा लिया। जितना त्याग करोगे उतना पुण्य बढ़ाओगे। तो जो भी बनाए सहज भाव से अगर लेते जा रहे हो तो विश्वास मानो, आसक्ति नहीं है, तो भोजन करते करते भी तुम अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो। व्यापार करते करते भी जो भी आ रहे हैं, जितना धन आ रहा है,
बस सहज भाव से देखते जाओ और उस धन में से कुछ हिस्सा दान भी करते जाओ, तो आप अपने व्यापार से भी पुण्य कमा सकते हो। पैसा तो कमा ही सकते हो, उससे पुण्य भी कमा सकते हो। अपने व्यापार से, अपनी नौकरी, जो भी आपकी आजीविका के साधन है, उससे भी आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो और पाप को घटा सकते हो। तो आप ये जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानें और अपने पुण्य को बढ़ाएं और अपने पाप को जितना हो सके उतना नसाएं। यही बस जैन धर्म की गूढ़ता है। इसी में रह के आप घर पे रह के भी अपने निरंतर पुण्य को बढ़ा सकते हो। ओम नमः।